इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हमारे वजूद का हिस्सा होते हैं। ये हमारा शरीका होता है जिसे हम शराकतदार कहते हैं, जिनमें हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं और फिर हमारे बहुत से नातेदार भी होते हैं। यानी इससे मुराद वो लोग हैं जो हमारे कुलीग्स हैं, हमारे यार दोस्त हैं, जिनसे हमारा रोज़ नाता पड़ता है। बहुत से लोगों के साथ तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, जिससे मुराद यही है कि हम जब भी उनसे मिलते हैं तो खुश होते हैं। लेकिन कुछ शरीक और कुछ नातेदार ऐसे होते हैं जिनको मिलकर या तो हम खुश नहीं होते या वो हमसे खुश नहीं होते। यानी फार्मूला कुछ ऐसा ही होता है, ऊपर से मित्रम मित्रम यानी दोस्त दोस्त, मगर अंदर से कुतरम कुतरम यानी दुश्मन दुश्मन। तो फिर हम अक्सर ये समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब हमारा कोई कसूर ही नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ताल्लुकात इनके साथ अच्छे हों, तो फिर क्या वजह है कि हमारी इनके साथ बन नहीं पाती और ये हमें उस तौर पर कबूल नहीं करते जैसा कि इनको करना चाहिए। और यही हमारा आज का खूबसूरत मौजू है। मैं कैसे अपने नातेदारों से, अपने शरीके से एक अच्छे ताल्लुक़ को मुस्तकिल तौर पर बहाल रख सकूं। कोई दूसरा तो जैसे तैसे आपकी और मेरी खुशियों को हजम कर लेता है, मगर इन नातेदारों और इन रिश्तेदारों को तो शायद हमारी खुशियों से बदहज़मी हो जाती है, जिसकी वजह से इनके पेट में अक्सर मरोड़ उठते हैं। और ये मरोड़ पहले हसद करने में शुरू होते हैं, फिर नफ़रत में बदलते हैं और आखिर में दुश्मनी में बदल जाते हैं। सवाल तो ये है कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, यानी ताल्लुकात भी खराब ना हों और आपस में हसद और दुश्मनी भी ख़त्म हो जाए। बादिए नज़र में यानी देखने में तो ये काफ़ी काम मुश्किल लगता है, मगर मेरे अजीज़ों इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। ये 6 फार्मूले हैं। पहले 4 फार्मूले प्रोएक्टिव फार्मूले हैं, जिनसे मुराद ये है कि मैंने और आपने खुद आगे बढ़कर इस तमाम बदगुमानी को और इस तमाम हसद को ख़त्म करना है। लेकिन आखिरी 2 फार्मूले रिएक्टिव फार्मूले हैं, जिनमें हमने उनका रद्द अमल देखना है और उनके रद्द अमल के मुताबिक ही उनसे अपना नाता जोड़ना है। तो आइए फिर देर किस बात की, पहले फार्मूले से शुरू करते हैं। फार्मूला नंबर 1, मुआशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया होता, हमने उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की होती, लेकिन मकामे अफसोस ये है कि वो फिर भी हमसे हसद करते हैं। ऐसे में फार्मूला यही है कि हम उस हसद की वजह को मालूम करें। हमें अपने इन प्यारे अशखास के दिलों के अंदर झांकना पड़ेगा कि हमारी कौन सी ऐसी आदत हैं जिनकी वजह से वो हसद में मुब्तला हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारी औलाद अच्छे तौर पर पढ़ रही है, हमारा घर बार बहुत अच्छा है, हमारा फ्रिज बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, हमारी तमाम ज़रूरियातें ज़िंदगी उन लोगों से ज़्यादा और बेहतर हैं, तो हमारी ज़िंदगी का ये तर्ज़ अमल उन लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो ऐसे क्यों नहीं बन सके। अगरचे वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ वो नहीं कर पा रहे जो हम करते हैं। हम कामयाब नज़र आ रहे हैं, मगर वो सब कुछ करने के बावजूद भी नाकाम नज़र आते हैं। तो ये एक ऐसी बड़ी वजह है जिसके हम तो शायद कसूरवार नहीं हैं,
مگر اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر دوسرے لوگوں پر برا پڑ رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ یہ تو خدا کی دین ہے، جو خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت سے لوگوں سے اچھا دیا ہے، مگر دوسری طرف یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہماری خوشی ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی۔ چونکہ ہمارے ارد گرد کے یہ بہت سے لوگ اپنی زندگی کی ایک سٹرگل میں اور ایک مشکل وقت میں گزر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو ہم سے نیچا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ تو پھر نمبر 2، ان میں اور ہم میں ایک دشمنی جسے ہم رقابت کہتے ہیں، یعنی ایک مقابلہ کہتے ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگرچہ اس لڑائی میں تو اکثر وہی لوگ جو ہم سے رقابت رکھتے ہیں ہارتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسیکیور یا غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت سی چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ان کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ غیر محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک موٹر بائک ہے، یا ہمارے پاس بائیسیکل ہے یا کار ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ رڑے میدان میں کھڑے ہو کر عدم تحفظ، انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یوسف کی زندگی کو دیکھیے کہ جب اس کے بھائی اس سے رقابت میں، اس سے دشمنی میں اور احساس کمتری میں شریک ہو گئے، کیونکہ یوسف کو اس کے ماں باپ زیادہ پیار کرتے تھے، اور خاص طور پر جب یوسف کے لیے ایک بڑی خوبصورت قبا بنائی گئی، ایک خوبصورت لباس بنایا گیا جو باقی لوگوں کے پاس نہیں تھا، تو وہ پھر عدم تحفظ کا شکار ہو گئے۔ بڑا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ یہ لوگ بیمار ہیں، یہ ہماری مدد کے طالب ہیں، یعنی طلبگار ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ منہ سے تو یہ کہہ نہیں پاتے، مگر پھر بھی یہ اپنی زندگی کی دوڑ میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور ہم انجانے میں، یعنی نہ جانتے ہوئے بھی کئی دفعہ ان کی زندگی کی اس دوڑ کی، اس الر پلر میں، اور جس سے مراد یہی ہے کہ جانے میں اور انجانے میں ہم ان کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے ہماری زندگی میں کہ ہم کس طور پر سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے ان لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔